हैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। फाइनली कुछ तो कोई तो बात किया है इस गधेड़ों को। जब ये रहेंगे तो ऐसे ही होगा। प्रेरणा ने कोई गलती नहीं की एक्चुअली, माही को तो जलन है इसलिए ये सब करी। दोनों की वजह से आज ये नौबत आई। दरअसल अनजाने में गलती हो गई थी, उसको रोकना चाहिए था क्योंकि वहाँ गिरने वाली थी। वो सब वहाँ पे थे, क्यों प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखाया। हर काम अनु को ही करना है। वक्त इनफैक्ट उम्मीद से बढ़कर उसने पूरा काम कर दिया सबकी वजह से, मुश्किलों के बावजूद से। और बस इसलिए आपने सही कहा अंजू जी कि प्रेम ऐसा ही करेगा। मतलब वो बस एक्चुअली वो क्या है ना, इतना आगे बढ़ चुका है ये इतने इस मामले में, घटिया के मामले में, कि उसको बहुत शर्म आ रही है और वो एक डिनाइल में है कि वो अभी भी अनुपमा के लिए, मतलब अपनी माँ के लिए वो माँ माना है। वही इज़्ज़त प्यार सम्मान है उसके मन में। तो मैं किसी के मेहनत ने राही को बचा लिया इसलिए। तो आप किसी भी औरत हो, किसी के इंसान भी आप गलत नहीं होने देते, ये बात है। लेकिन आप इतने आगे बढ़ चुके हैं इस मामले में, आपको पता नहीं क्या करना है, क्या किस करना है, कैसे करना है, कैसे इस निकल पाए किस सब ये है। पर ये लोग भूल गए हैं कि पहले अपनी गलती माने, मैंने बहुत बड़ी गलती गुनाह किया है, वही पहला स्टेप होता है। और बस वो उसको तो श्रुति को इसलिए कि ना कोई भी मैच जीत जाए, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब क्रिकेट मैच में कहते हैं ना, बस अनुपमा खिलाफ अनुपमा आ जाए वही काफ़ी है। टूर्नामेंट की पड़ी नहीं है। सो दैट मीन्स वो झूठ बोल रही है। इतना उससे सबको पसंद नहीं आ रहा है। और गौतम जानबूझकर उसका उत्तर ताकि अनुपमा वापस आए और फिर से वो कंपटीशन जाए, फिर से ताना मारे, फिर से ये वही वही। पर उसने इस मोटी बात साध कही, मोटी माँ पत्ता साफ करने में ऐसा थोड़ी ना, पता नहीं कुछ भी हो सकता है इस अनुपमा सीरियल में। पर ये बात है, मुझे अच्छा लगा कि फॉर चेंज दिग्विजय जी और बापू जी आजकल ये चल रहा है। ये लोग किस हक से माँ पर उंगली उठा रही है। इस उम्र में भी उसे करना पड़ा, उसके पलकों में रखने के बजाय ये लोग इतना जूते मर रहे। आप रखते क्यों हैं? पहले बात, अगर आपको रहना है तो रेंट दो, मुझे 2 लाख दो रेंट, ऐसे करना है। पाकी को भी, दोनों को, तभी अक्ल जाएगी, ताकि पाकी को भी। और पाकी सीरियसली दोनों की वजह से, सिर्फ प्रेरणा, दोनों की वजह से उसके पहले से इतने मुश्किलों से जूझ रही है अनुपमा। कितना मेहनती करे से, आज नई नई चीज़ सीखने चाहती है, इसमें भी करना चाहते हैं। और आजकल के बच्चे, ये लोग जनरेशन, नई चीज़ चूज़ करना, डिफरेंट टाइप्स, वो डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग टेस्ट, उनको मुश्किल होता है, उनको हिम्मत नहीं होती जिससे प्रीवियस जनरेशन होता है। इवन हेल्थ में भी हम टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कोशिश करते हैं तो कि हेल्थ बना रहे, थोड़ा सेहत बना रहे, या खाने की में एक बैलेंस हो। ये बात नहीं। और वहाँ पर सब हैरान हो रहे हैं एक्सेप्ट फॉर गौतम, कोई किसी को खुशी नहीं हुई। और जब रिका में मुझे ये एक बात है कि उसको यकीन नहीं है कि वापस आ रहे हैं। शायद वाइल्ड कार्ड और लोगों का हो सकता है, या प्रेम का वो जो एडिशनल पावर मिला तो अनुपमा वापस ले आने के लिए। ये क्योंकि ये नया नया, और ये लोग अब लोकल भी नहीं मास्टर शेफ नहीं जीत पाए, ये क्या बकवास है। कंपटीशन इज़ कंपटीशन, कोई भी आसान नहीं होता क्योंकि अलग अलग तरीका होता है, डिफरेंट चैलेंजिंग लेवल।
और एक क्लीनिंग टीम और मेडिकल टीम रखता है। जब यूएस में जो कंपटीशन थे तो वहीं वहाँ पर हाथ वो एक औरत का कट गया था, तो तब मेडिकल टीम जल्दी से बुला गया था। तो यहाँ पर तेल सब साफ किया था। ये तो एक्चुअली प्रेम का गलती हुई थी, और वहाँ के जो साफ नहीं किया था, और ये दोनों वो लड़ाई कर रहे थे, और ब्लेम गेम अनुपमा पर फोकस नहीं किया। वो जल्दी जल्दी में कर रहे थे, इसलिए वो फिसल गई। इसमें कहाँ से फोकस है? इसके इतना दर्द के बाद में उसने पूरी कंप्लीट की, और खुद ये मनप्रीत ने शाबाशी दी। कहते हैं ना, महर्षि देवव्यास के मुंह पर आ गया। अभी देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। ये प्रेम ने बोला कि जो है आपने मेरी राही की जान बचाई, इसलिए मैं आपका ये एहसान उतार रहा हूँ, और ये और वो ब्ला 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 ब्ला। बस उसको तो यही करना है। और सब लोग अब रिज़ल्ट है, सब ने अपने अपने डिशेस टेस्ट करवा दिए और सबको रिज़ल्ट आ गया है। और उसकी जो उसका पैर स्लिप हुआ है, उसकी वजह से उसकी प्रेजेंटेशन ख़राब हो गई है अनुपमा की। आज तो जजेस ने प्रेम की डिशेज में भी कमी तो निकाल दी कि आपके उसमें नमक ज़्यादा था। अब प्रेम का चेहरा उतरना स्वाभाविक था। और उधर जब इसकी मतलब ये कंपटीशन से बाहर हुई है, तो प्रेरणा और माही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और वो प्रेरणा माही कह रही कि प्रेरणा की वजह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और खैर जब सब लोग घर आ गए और अनुपमा अभी जो है उसकी शौक की स्थिति में है, बैठी हुई है। और पर भैया ये तोशु पाखी क्या चीज़ है, समझ में नहीं आता। इन लोगों को गिद्धों की ज़रूरत ही क्या है? मतलब अनुपमा को, मेरा मतलब अनुपमा से है कि गिद्धों की ज़रूरत क्या है। ये लोग तो खुद ऐसे बड़े गिद्ध हैं कि जो अनुपमा को नोच खाने के लिए तैयार बैठे हैं। घर आने के बाद भी प्रेरणा और माही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े जा रहे हैं। और उसी में बहती गंगा में इन दोनों ने भी हाथ धोने की पूरी कोशिश करी, पर आज बापूजी के आगे चली नहीं। और उसके बाद जब दिग्विजय जी ने इन दोनों को वो आईना दिखाया है, वो बड़ा मज़ेदार था। पर कम से कम भैया तुम लोग कैसी औलाद हो कि अनुपमा की छाती पर मूंग तले चले जा रहे हो। और आज तो बापूजी ने बोला कि तुम कम से कम कुछ करते तो नहीं हो, वो कुछ कमाओ, कुछ धरो। और अब तो ये गौतम के साथ भी इसका कुछ नहीं है। जो भी उनका डायलॉग था, पर था मज़ेदार। इधर ये जब इसका अनाउंस हुआ तो बड़ा उससे वो प्रेम अपने चौड़े होकर अपने कॉलर को ऊपर कर रहा है कि जैसे बड़ा कोई तीर मार लिया उसने। आज तो दिग्विजय जी का एक एक डायलॉग बिल्कुल सही था। कह कम से कम उन्हें बख्श दो, उनको चैन से जीने दो। जो भी उनका डायलॉग था मतलब अच्छा था। और आज जब किंजल ने इन दोनों तोशु और पाखी के लिए जो दिग्विजय जी को बोला है कि इन लोगों को सच का आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था, जो भी उसका डायलॉग था बहुत बढ़िया था। और ये दोनों के लालच तो अभी भी ऐसे लटक रहे हैं हद से ज़्यादा। ये 50 लाख की मनी जो है, हम हार गए, ये हो गया, फलाना हो गया। अरे इनको तो चुल्लू भर पानी में ना कहीं जाके डूब मरना चाहिए कि जो सिर्फ अपनी माँ के लिए वो यही सोचते रहते हैं कि इससे हम कैसे पैसे ऐंठें, कैसे इससे हम पैसे निकलवाएं। और वो आज जब दिग्विजय जी ने ये बोला है कि इस उम्र में आके वो नया चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं, नया सफ़र शुरू करती हैं, नया कुछ सीखती हैं, नया कुछ करती हैं, तो कम से कम तुम उनका साथ दो। उसके राह में पत्थर तो मत बनो, रोड़े तो मत अटकाओ। पर इतने घटिया और कमीने हैं ये दोनों के दोनों, हद से ज़्यादा। और उधर जो है श्रुति ही अपनी जीत का वो को सेलिब्रेट करना चाहती है।
और उधर पीछे से गौतम की अपनी रनिंग कमेंट्री चालू है कि वो अनुपमा जी हार गई, जो जो मतलब मेरा जो। और अभी श्रुति का ये सेलिब्रेट करना अभी बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि प्रेम अभी फिनाले जीता नहीं है और पासा पलटते देर नहीं लगती। अभी जिससे अनुपमा को हराने पर ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, अभी इसका ये जो है पासा पलटेगा और अनुपमा फिर इस कंपटीशन में आएगी। अब ये देखना ये है कि कैसे आती है, वाइल्ड कार्ड एंट्री से आती है या जजेस या ये कैसे भी है वो, पर आएगी तो ज़रूर और इसको वो धूल भी चटाएगी प्रेम को, ये बात तो तय है। इन लोगों को तो इतनी भी शर्म नहीं है कि जोशु पाखी को, कि एक तो वो बेचारी हार गई और उस पर उसके जले पर ये लोग नमक छिड़के जा रहे हैं। कम से कम एक वाक्य तो इनको सांत्वना का दे सकते थे कि नहीं मम्मी कोई बात नहीं, आप हार गई, क्या हो गया, हार जीत तो लगी रहती है। उधर कि हार गई, अब तो वो वसुंधरा जो है मेरे को ताने देगी और ये और प्रेम ये करेगा वो करेगा, जो भी उनका था। अब उसको तो ये, अरे इधर अनुपमा ये सपना देख रही है कि उसका घर उससे बहुत दूर होता चला जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। एक उसके कुलचे में थोड़ा घी तो ज़्यादा था और उसने बताया भी कि उसने उसकी वजह उसका रीज़न क्या है कि क्यों घी ज़्यादा था। पर अब उसको मनप्रीत को तो कमियां निकालने से मतलब है ना, क्योंकि वो तो वैसे ही उससे खुन्नस खाए बैठी है कि अनुपमा जो है हो सकता है कि मैं भी उसको उसके किसी अपने पुराने की अपनी याद दिलाती है या किसी उसको अपने की याद दिलाती है जो बिल्कुल अनुपमा जैसा रहा हो। अब यह तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि क्या है। और जो प्रीकैप दिखाए हैं वो अभी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का माहौल है अनुज कैफ़े में। और इधर नहीं है, क्योंकि भाई अब जब अनुपमा जीती नहीं तो कैसे होगा। लेकिन आज जब एंकर ने पूछा कि आपने इतना बड़ा वो इंटरनेशनल कुकिंग शो जीतने के बाद आप ये लोकल कंपटीशन हार कैसे गई। उधर उसके पास कोई फ़ोन आया है दिग्विजय जी के पास और जो उनके एक्सप्रेशन थे वो मुझे लगता है कि वो यही है कि शायद इनको वापस से एंट्री मिल गई है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजना जी, मैं सुचिता भी क्योंकि सांस सीज़न 2 के लिए। वाह बे वाह, क्या तुलसी का काम है। कैसे भी तरह करण और गोमसी को एक करना था, वो लोग सब प्लानिंग करते थे एक्सेप्ट करने के लिए। तो मुझे इट्स नॉट फेयर जो नंदनी तुलसी कर रहे हैं। कोई तो पता है, पर ये हाल ना बनना चाहिए। ये किसी के साथ सही नहीं हो रहा। आकाश के साथ करण यूँ सोच रहे हैं कि इसने मार दिया था। यही बात अंश के काम में किया था। अब क्यों रियो को नहीं मार डाला। और नियति भी इसमें एक झूठ बोल रही है। बदला लेने के चक्कर में इसने रियो के साथ बहुत मिलकर साजिश की, लेकिन रियो ने किसी के साथ नहीं खेला या मार किया, ठीक है। पर ये तो बात बहुत ख़राब निकला। ये बारे में करण को जानने के हक है। ये समझ में नहीं आ रहा। ये एक इस बात में और दुख होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और करण ये पूछेगा तुम लोग कैसे जी सकते हो, मुझे एक बात क्यों नहीं बताया मुझे। अब 10 साल से तुमने मेरे माँ को कोसते रहे, तुम देखती रही, तो कैसी औरत हो। ये सवाल पूछेगी। जब पूछेगी तो वो क्या जवाब दे सकती है। और
और ये उसका नाम गायत्री चाची का पोता, मैं भूल जाती हूँ उसका नाम, सैगल, नॉट सैगल, नॉट उसका नाम, मैं भूल जाती हूँ। ये किनारे का है वो। ये एक्चुअली पाला तो तुलसी ने। वो बड़ी वैसी बात क्या करती है, लेकिन क्या हुआ क्या हुआ, क्यों मैं समझता हूँ मतलब, तो वो क्या समझते हैं, वो क्या समझता है तुलसी के बारे में। तो उसको पता है कुछ तो हुआ है, लेकिन फिर भी बेटा चला गया, वो बात अलग है। वो करण के साथ रहेगा, और गौतम के साथ उतनी अनबन नहीं थी, इतना भी बने भाई गौतम। और ये सब हाइडिंग, मतलब सब छुपाना माहिर है। नंदिनी पात के बारे में नहीं बता रही, ये दोनों मिहिर के बारे में नहीं बता रही। जब करण का दोस्त घर में ले आ सकती है, उसे कैंसिल करके घर में ले आ सकती है, ताकि परिवार एक हो और एक दूसरे के साथ एक साथ मिलके ये शादी का काम करें, ताकि वो जिम्मेदारी से एक करें। इसके और कोई चारा नहीं था इसके दोस्त के सामने। उसको दोस्त को भी पता था, पूरी बात नहीं बताई। तो ये तो कैसे बेहतर, पर इतना भी नहीं, मतलब बात को सफाई से हैंडल कर दी तुलसी ने, बस ज़्यादा देर तक नहीं। और वहाँ पे कार्तिक वृंदा के साथ अजीब व्यवहार करना, वहाँ मिताली फिर से गिरी हुई हद तक, देव को कम हद तक उसको कमजोरी में पकड़ा, और उसके क्या औकात कर रहा है, वही चीप हद तक कैसे क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। और सब समझ गई, मुन्नी तो समझ गई कि ये मिताली के क्या डरा था, इसलिए ये सब प्यार। तो क्यों कोई नहीं उसके साथ बताया। पर शादी से पहले ऐसा हाल है, शादी के बाद ऐसा हुआ तो ऐसे ही करेगा क्या? क्यों नहीं विश्वास करता, क्यों नहीं पूछ लो बात क्या है, ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, एक बात भी नहीं। अपने आप के अंदर वो बस वो पेचीदा मामले में कंफ्यूजन सब। अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। ये प्रेम ने बोला कि जो है आपने मेरी राही की जान बचाई, इसलिए मैं आपका ये एहसान उतार रहा हूँ, और ये और वो ब्ला 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 ब्ला। बस उसको तो यही करना है। और सब लोग अब रिज़ल्ट है, सबने अपने अपने डिशेस टेस्ट करवा दिए हैं और सबको रिज़ल्ट आ गया है। और उसकी जो उसका पैर स्लिप हुआ है, उसकी वजह से उसकी प्रेजेंटेशन ख़राब हो गई है अनुपमा की। आज तो जजेस ने प्रेम की डिशेज में भी कमी तो निकाल दी कि आपके उसमें नमक ज़्यादा था। अब प्रेम का चेहरा उतरना स्वाभाविक था। और उधर जब इसकी मतलब ये कंपटीशन से बाहर हुई है, तो प्रेरणा और माही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और वो प्रेरणा माही कह रही कि प्रेरणा की वजह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और खैर जब सब लोग घर आ गए और अनुपमा अभी जो है उसकी शौक की स्थिति में है, बैठी हुई है। और पर भैया ये तोशु पाखी क्या चीज़ है समझ में नहीं आता। इन लोगों को गिद्धों की ज़रूरत ही क्या है, मतलब अनुपमा को, मेरा मतलब अनुपमा से है कि गिद्धों की ज़रूरत क्या है। ये लोग तो खुद ऐसे बड़े गिद्ध हैं कि जो अनुपमा को नोच खाने के लिए तैयार बैठे हैं। घर आने के बाद भी प्रेरणा और माही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े जा रहे हैं। और उसी में बहती गंगा में इन दोनों ने भी हाथ धोने की पूरी कोशिश करी, पर आज बापूजी के आगे चली नहीं। और उसके बाद जब दिग्विजय जी ने इन दोनों को वो आईना दिखाया है, वो बड़ा मज़ेदार था। पर कम से कम भैया तुम लोग कैसी औलाद हो कि अनुपमा की छाती पर मूंग तले चले जा रहे हो। और आज तो बापूजी ने बोला कि तुम कम से कम कुछ करते तो नहीं हो, वो कुछ कमाओ, कुछ धरो। और अब तो ये गौतम के साथ भी इसका कुछ नहीं है। जो भी उनका डायलॉग था, पर था मज़ेदार।
इधर ये जब इसका अनाउंस हुआ तो बड़ा उससे वो प्रेम अपने चौड़े होकर अपने कॉलर को ऊपर कर रहा है कि जैसे बड़ा कोई तीर मार लिया उसने। आज तो दिग्विजय जी का एक एक डायलॉग बिल्कुल सही था। कह कम से कम उन्हें बख्श दो, उनको चैन से जीने दो। जो भी उनका डायलॉग था मतलब अच्छा था। और आज जब किंजल ने इन दोनों तोशु और पाखी के लिए जो दिग्विजय जी को बोला है कि इन लोगों को सच का आईना दिखाना बहुत जरूरी था, जो भी उसका डायलॉग था बहुत बढ़िया था। और ये दोनों के लालच तो अभी भी ऐसे लटक रहे हैं हद से ज़्यादा। ये 50 लाख की मनी जो है हम हार गए, ये हो गया फलाना हो गया। अरे इनको तो चुल्लू भर पानी में ना कहीं जाके डूब मरना चाहिए कि जो सिर्फ अपनी माँ के लिए वो यही सोचते रहते हैं कि इससे हम कैसे पैसे ऐंठें, कैसे इससे हम पैसे निकलवाएं। और वो आज जब दिग्विजय जी ने ये बोला है कि इस उम्र में आके वो नया चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं, नया सफ़र शुरू करती हैं, नया कुछ सीखती हैं, नया कुछ करती हैं, तो कम से कम तुम उनका साथ दो। उसके राह में पत्थर तो मत बनो, रोड़े तो मत अटकाओ। पर इतने घटिया और कमीने हैं ये दोनों के दोनों, हद से ज़्यादा। और उधर जो है श्रुति अपनी जीत का वो को सेलिब्रेट करना चाहती है। और उधर पीछे से गौतम की अपनी रनिंग कमेंट्री चालू है कि वो अनुपमा जी हार गई। जो जो मतलब मेरा जो और अभी श्रुति का ये सेलिब्रेट करना अभी बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि प्रेम अभी फिनाले जीता नहीं है। और पासा पलटते देर नहीं लगती। अभी जिससे अनुपमा को हराने पर ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, अभी इसका ये जो है पासा पलटेगा और अनुपमा फिर इस कंपटीशन में आएगी। अब ये देखना ये है कि कैसे आती है, वाइल्ड कार्ड एंट्री से आती है या जजेस या ये कैसे भी है वो, पर आएगी तो ज़रूर। और इसको वो धूल भी चटाएगी प्रेम को, ये बात तो तय है। इन लोगों को तो इतनी भी शर्म नहीं है कि जोशु पाखी को कि एक तो वो बेचारी हार गई और उस पर उसके जले पर ये लोग नमक छिड़के जा रहे हैं। कम से कम एक वाक्य तो इनको सांत्वना का दे सकते थे कि नहीं मम्मी कोई बात नहीं, आप हार गई, क्या हो गया, हार जीत तो लगी रहती है। उधर कि हार गई, अब तो वो वसुंधरा जो है मेरे को ताने देगी और ये और प्रेम ये करेगा वो करेगा, जो भी उनका था। अब उसको तो ये, और इधर अनुपमा ये सपना देख रही है कि उसका घर उससे बहुत दूर होता चला जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। एक उसके कुलचे में थोड़ा घी ही तो ज़्यादा था, और उसने बताया भी कि उसने उसकी वजह उसका रीज़न क्या है कि क्यों घी ज़्यादा था। पर अब उसको मनप्रीत को तो कमियां निकालने से मतलब है ना, क्योंकि वो तो वैसे ही उससे खुन्नस खाए बैठी है कि अनुपमा जो है हो सकता है कि मैं भी उसको उसके किसी अपने पुराने की अपनी याद दिलाती है, या किसी उसको अपने की याद दिलाती है जो बिल्कुल अनुपमा जैसा रहा हो। अब ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि क्या है। और जो प्रीकैप दिखाए वो अभी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का माहौल है अनुज कैफ़े में। और इधर नहीं है, क्योंकि भाई अब जब अनुपमा जीती ही नहीं तो कैसे होगा। लेकिन आज जब एंकर ने पूछा कि आपने इतना बड़ा वो इंटरनेशनल कुकिंग शो जीतने के बाद आप ये लोकल कंपटीशन हार कैसे गई। उधर उसके पास कोई फ़ोन आया है दिग्विजय जी के पास, और वो जो उनके एक्सपीरियंस थे वो मुझे लगता है कि वो यही है कि शायद इनको वापस से एंट्री मिल गई है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। अंजू जी नाम जी, मैं सोच रही है रिश्ता क्या कहलाता के लिए फूफा सा इतना घटिया गिर रहे हैं, इतना गिरने के लेवल ही नहीं है। ये आजकल क्या है ना, थोड़ा सा वो चॉको अल्कोहल हो जाता है, या जैसे देखो मैं एक वेरी रेयरली वाइट वाइन विनेगर यूज़ करती थी, अभी मैं सिर्फ विनेगर, सिरका नॉर्मल
और इसमें ऐसा नहीं होता। अगर कोई बासिल सॉस जैसे मारिनारा होता है, वो कि जब आप गैस में पकाते हो उस हीट में अल्कोहल चला जाता है, तो उसमें असर नहीं होता। तो मैं घर में मैं अलाउ नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। और जब पापा पीते तो मतलब एक उनको आदत थी, पर वो छुपा के, क्योंकि मैं बच्चों के सामने मैं नहीं करती, क्योंकि मैंने बताया मैं नहीं पीते, मुझे पसंद नहीं है। कुछ लोग सोशल के लिए वो करते हैं, पर उनकी मर्ज़ी है। पर मैंने कहा कि वाइन, रेड वाइन सेहत के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए होता है। ऐसे 2 औंस से थोड़ा सा पीने से सेहत के लिए अच्छा रहता है, ऐसे मैंने सुना है, तो मैं नहीं जानती। तो एक बार मैं बहुत छोटी थी, टेस्ट किया था, इतना बकवास है, ओ गॉड, इतना कड़वा, कौन पीता है, माय गॉड। और ये बच्चों में भी होता है, चॉकलेट में या जूस में ये सब मिला देते हैं, या किसी ने इसने भी पीयर इन्फ्लुएंस में ये होता है। ये लाना ज़रूरी था, क्योंकि ये आजकल बहुत चल रहा है। आइसक्रीम में भी बुरी बुरी चीज़ें लगा देते हैं, ताकि उनका आदत में आ जाए, लत लगे और फिर मुश्किल में पड़ जाए। कई कई लोग इसमें से निकलने के बहुत मुश्किल आ जाते हैं उनके लिए, कैसे भी निकल जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किलों के सामना करना पड़ा। तो ये सबक वो ज़रूरी थी। और बस तो के ताने मारना है, कैसी माँ है तो बढ़िया एमडी डायरेक्टर हो, तुम ये ठीक नहीं है, मतलब वो सॉल्व कर दिया था। तो बीच का रास्ता निकालना है, और वो फन गेम्स ये सब, क्योंकि फूफा को सबक सिखाना है, तो ये काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कैसी भी तरह इतने साल एक्सपीरियंस तो फूफा तो जाना चाहिए, फिर बिना पैसों को पहले उन्हें निकाल देना चाहिए, तभी उनका अक्ल आएगा। देखो, माधव जी भी समझते हैं सर, बट चाचा साहब क्या है, अपने के अलावा कोई दिखता नहीं है क्या? फैमिलीज़ को इंश्योरेंस ज़रूरत है, पर कैसे एक स्कीम होना चाहिए ताकि एकेडमी में हो या टीचिंग हो, जो सो दैट उनके इंश्योरेंस भी कवर होना चाहिए, ताकि बहुत से ज़रूरी टेस्टिंग जैसे लेडीज़ की मामोग्राम और इन जनरल जेनेटिक टेस्टिंग, ये सब इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, ताकि हेल्थ में सुधार आए। तो ये बात ज़रूरी है। और टीनेजर्स को जो अनजाने में अल्कोहल पी रहे, क्योंकि वो अल्कोहल पीती नहीं है, पर किसी ने पीयर इन्फ्लुएंस में वो जूस में कुछ ऐसे लगे, मत पियो, ये मत पियो, फिर उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, सो गए। पर ये बात देख में अल्कोहल कैसे, कि वो जानबूझ के नहीं करते हैं, कई बार इन्फ्लुएंस की वजह से। कई जिसमें इसमें क्या है, मुझे कभी कभी बोलना पड़ता है, किसी को यकीन करने से ये मैं यही दोस्त हो जाती हूँ, या ड्रग्स या कुछ और चीज़, गलत चीज़, मैं कुछ शब्द मैं नहीं बोल सकती, वो सब करने से होता है। अगर मैं चोरी करूँ तभी मैं दोस्त पक सकती हूँ, ऐसे यहाँ घटिका में वो दोस्त नहीं होते। इसमें क्या है, कोई बात नहीं, हम बिना बात माँ बाप बोल के हम अपने बॉयज़ के साथ ये सब ये हम तभी मैं दोस्त, ये सब भी हैं, तो ये हो सकता है। सो आजकल ज़रूरी है बच्चों के बात करने में, उन्हें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, मतलब थोड़ा एक फर्म बट सॉफ्टली से, ताकि उन पर यकीन भी कर सके और उनको हिफाजत करें। देखते हैं।